सो वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट गाइस। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के एक्टर विशाल सर। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ जानेंगे जो कि हम लोग को छत्तीसगढ़ी फिल्म के बारे में नहीं पता है, प्लस जो भी मुंबई में हमको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है वो सारी चीज़ आज के पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद दिस। सो सर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। नमस्कार। मेरा नाम एवरग्रीन विशाल है। मैं मुख्य कलाकार के लिए हमेशा दावेदारी पहले नंबर पे रखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक लीड हीरो का कैरेक्टर लॉक करता हूँ। जनरली ये बात लोगों तक नहीं पहुँचती है। जी। सबको एक्टर के जैसा ही गिन दिया जाता है, तो मैंने हिसाब से मैंने ऐसा एक सेगमेंट बनाया था जब मैं रीड कर रहा था कि कैरेक्टर, एक्टर, स्टार, सुपरस्टार, मिलियन ऑफ द स्टार, मेगा स्टार। सो आई बिल्कुल। हैव चूजन टू बिकम अ स्टार। मैं सिर्फ एक्टिंग करता तो मेरे पास स्वैग नहीं होता, मैं फाइट नहीं कर पाता, मैं सिर्फ डांस नहीं कर पाता। तो मुझे पता था कि वो स्टार के लिए एक्टिंग तो चलेगा, बिल्कुल। पर स्वैग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जैक्टली। लोग टिकट खरीद के आपके घर तक लेके जाएं। तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए और मैं अभी तक कर रहा हूँ। सर, कब से आपने मतलब करियर में एंटर किया था? और क्लास 3 से मुझे लगता है। ओके, हाँ। उस टाइम से ही मतलब कंटिन्यू आज? हाँ, मैं सरपंच बना था। मैं अच्छा। क्लास 3 में सरपंच बना था और मैं पेड़ को कटने से बचाता हूँ। लाइक ड्रामा ड्रामा हाँ, स्टार्ट? स्कूल का ड्रामा था। साइंस मैम टीचर थी, उन्होंने बहुत सारे डायलॉग्स लिए और उनको लगा कि सबसे अच्छा डायलॉग, मैं छोटा था, मुझे बोला बोल के दिखाओ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने बोला वो डायलॉग। तो थोड़ा लंबा था बट बाकी लोग नहीं बोल पाए, तो मैंने बोल दिया, तो बस इसीलिए ले लिया उन्होंने मुझे। सही बात। और सर, जैसे कि मेरे को पता है कि यूथ के सेगमेंट में आपने अभी फिलहाल एक रैप भी लिखा था, हाँ, हाँ, बेकार कलाकार, हाँ। उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। बेकार 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 कलाकार प्रशांत, बेकार कलाकार मेरे ऊपर आप बीती है। बेकार कलाकार हर एक उस कलाकार की कहानी है जो सच में दक्ष है, एफिशिएंट है और उसको मौका नहीं मिल रहा है यस। सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। लोग दक्षता को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देते हुए मूडी हो चुके हैं। ओके। उनको लगता है कि हाँ, ये बात सुनेगा, ये साथ रहेगा या चिलिंग करेगा तो ठीक है। पर अगर आप हल्का सा भी इन सब चीज़ों में नहीं है, आप पार्टी हॉलिक नहीं हैं, आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते चीज़ों में, आप दक्ष हैं, आपको टूवर्ड्स द पॉइंट चीज़ें समझ आती हैं, लाइक एक आर्मी मैन को समझ आता है, एक ट्रेंड या एक ऑर्गेनाइज्ड कोई भी पर्सन होगा, मुझे ऐसा लगता है वो जानता है कि वो क्यों निकला है घर से बाहर। यस। ये वो वाला पॉइंट था, तो इसलिए मैंने बेकार कलाकार लिखा था। वो स्ट्रीमिंग सेक्शन में है और वो वीडियो मैंने शूट कर लिया है पूरा वीडियो, मतलब आने वाला है, मतलब मैक्सिमम मैं सोच रहा हूँ मार्च में मम्मी के बर्थडे के दिन मैं उसको रिलीज डेफिनेटली। करूँगा। हाँ। अगर आप सर टू लाइन से उसके बारे में अगर आप बता दें थोड़ी सी। हाँ, तो ये ऐसा है कि मैंने इसको लिखा ऐसा था कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा था कि जब भी मैं ऑडिशन देने जाता था तो बोलते थे भाई आपको ये आता है, मैं बोला हाँ सर मेरे को आता है। भाई आप ये कर सकते हो, मैं बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ। जब सब परीक्षा पास हो गई तो मैं अकेला हो गया, क्योंकि जो काम मेरे को चाहिए था वो मिल नहीं रहा था और जो काम मैं छोड़ रहा हूँ उसमें मेरे को दुख हो रहा है, क्योंकि सर्वाइवल मार खा रहा था। डेफिनेटली। क्योंकि अच्छे काम के लिए आप वेट नहीं कर सकते और आप मूडी हुए तो आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो मैंने ये एग्जैक्टली। लिखा था कि काम जान के भी मेरे पास काम नहीं, सपने देखे मैंने काम सीखा काम नहीं, जो काम आए पास वो सपने जैसा नहीं, फिर मेहनत की आवाज ए सुन बे, काम जैसा क्यों, ये साला काम नहीं। तो ये था ट्रैक। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। थैंक यू। ये अपने को कब सुनने को मिलेगा एग्जैक्टली? ये अभी आप स्ट्रीमिंग सेक्शन में सारे आ चुका है, यूट्यूब में आ चुका है, ओके। ऑडियो ऑडियो आया है स्ट्रीमिंग सेक्शन में, सोनी म्यूजिक में, सारे मतलब जितने भी स्ट्रीमिंग सेक्शन है, सॉरी सोनी म्यूजिक बोल रहा था, जितने भी स्ट्रीमिंग सेक्शन है जिसमें आप गाने सुनते हैं, जनरली व्हाट्सएप में आप कल गाने का ऑप्शन आ गया, वो सब जगह बेकार कलाकार आ चुका है। क्या हम बोल सकते हैं कि एक एक्टर जो है रैप की साइड थोड़ा कदम बढ़ा रहे हैं? ना ना ना, रैप करने वाले तो भाई क्या खतरनाक लोग होते हैं। मैं तो डेफिनेटली। आप बीती है, ये मैं कैसे समझाऊं, इट्स अ स्टोरी टेलिंग थिंग, जो मेरे ऊपर बीत रहा है मैंने वो चीज़ लिखी है। ओके। जैसे मैंने काम मांगता था तो एक लाइन मैंने ऐसे लिखी थी, काम मांगने की बात जब आ जाती है, काम सीखे को ये दुनिया सिखा जाती है, ये बोलते हैं सीखना बुरा नहीं होता, साला बुरा ही ये क्यों सिखा जाते हैं। ऐसा। डेफिनेटली। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। थैंक यू। सर, डिफरेंस क्या होता है बेसिकली आपको, जैसे आपने दोनों जगह रहे, मुंबई में भी और छत्तीसगढ़ में भी, तो दोनों के फिल्म इंडस्ट्री में आप डिफरेंस क्या देखें आज के टाइम पे? देखिए, जब इंडस्ट्री शुरू हुई, या बोलते हैं आप चाइनीज टॉक बोलते हैं, कान पे अगर आप बोलोगे ए, मैं आपके कान में ए बोलूंगा, आप भाई के कान में ए बोलोगे, इसके पहुंचते पहुंचते बी सी डी में बदल जाता है। डेफिनेटली, तो ऐसा तो हो इंडस्ट्री रहा जब चालू हुई थी ना, है। जब भी जहां से भी चालू हुई होगी, मेरे को नहीं पता है एग्जैक्टली इंडस्ट्री कहाँ से चालू हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ, ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, तो पता चलता है कि उतनी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। अ, हर एक जगह मैंने देखा है, एनएसडी में हो चाहे एफटीआईआई में हो या कोई भी, इन जनरल मैं बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट देखता हूँ जो मेकर्स हैं, वो जनरली एक चीज़ बोलते हैं बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम कम होता है, कि एक्टर को इंटेलिजेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल होता है हीरो को कैसा होना चाहिए। उसका जवाब आज तक पूरे यूनिवर्स में, मेरे को तो जहां तक लग रहा है हॉलीवुड बॉलीवुड में भी नहीं मिला है। एवरी पर्सन वांटेड टू बी एन एक्टर। अब मैं आपको बोलता हूँ, एवरी सिंगल पर्सन बीइंग ऑन अर्थ, एनीबॉडी कैन बी अ एक्टर। डेफिनेटली। हाँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है, पर अब मुख्य कलाकार की दावेदारी बहुत खतरनाक होती है, वो जनरली आपको बताया नहीं जाता। मैं ऑडिशंस देता हूँ मुंबई में, मुझे पता है जब सेकंड लीड लीड या पीछे दोस्त वोस्त बनना है तो ऑडिशंस कैसे होते हैं और लीड के ऑडिशंस कैसे होते हैं। लीड के ऑडिशंस बहुत खतरनाक होते हैं।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्टर बोलना इट्स नॉट अ गुड डील। मुख्य कलाकार बोलना आपके देखिए देखिए देखिए, मुझे लगता है आप पैदा होते हैं, आप पूरी जिंदगी जीते हैं और आप एक दिन मर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना किस डेजिग्नेशन के लिए आप काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप डॉक्टर को एमबीबीएस बोलेंगे, एमबीबीएस में और डिटेल में जाएंगे तो आप सर्जन है कि क्या है वो आप डिटेलिंग में समझिए ना। समझ। इफ यू आर सेइंग ही इज एन एक्टर, आई एम डेड, आई डोंट वांट टू बी एक्टर। मेरे को बनना ही नहीं है एक्टर। एनी बडी कैन एक्टिंग, यू कैन सी इफ यू स्क्रॉल द रील, Yeah. इफ यू स्क्रॉल द फिल्म इन सिंस लास्ट 25 ईयर्स, डेकेड, 2 डेकेड निकल गए, तीसरे डेकेड में है हम लोग। आपको कौन सी फिल्म ऐसी लगती है जिसको देख के आपको लगता है कि आप सीट ऐसे पकड़ के बैठ गए छत्तीसगढ़ की और आप हिले नहीं? भाई क्या फिल्म थी, ये वाला ईरा गायब हो गया ब्रो। हाँ, सही बात है। तो मैं शायद सब बहुत लव स्टोरी और यही सब। हाँ नहीं सिर्फ सी लव स्टोरी, लव इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इस कॉस्मोस का पार्ट है लव। Yeah. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ के बाहर घूम रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं, प्यार है। मैग्नेटिक फ्लक्स है आसपास, टकरा नहीं रहे हैं, प्यार है। प्यार। अर्थ इक्वेटर और पोल को मैनेज किया हुआ है, प्यार है। तो प्यार दुनिया में हर बार रहेगा। ये स्टेटमेंट जो है ना छत्तीसगढ़ में, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ जनरली, अगर आपको समाज में रहना है और अगर आपको किसी भी चीज के बारे में बात करनी है, कोई भी चीज, तो आप चाइनीज टॉक मत करिए। जो मेरे कान में बोला उसने सुना, उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ऐसा नहीं। माया, प्यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू कांट डिनाई इट। उसके बीच में स्टोरी घूमेगी ही घूमेगी। बिना माया के प्यार के स्टोरी कैसी होगी? थ्रिलर में भी अगर कोई किसी को मार रहा है या आपको लग रहा है कि वो अनह्यूमनिस्टिक बिहेवियर कर रहा है, तो वो माया के नाम से ही है ब्रो। सो माया इज एवरीवेयर भाई। तो आप लोग ना थोड़ा अलर्ट हो जाओ, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करो। एजुकेशन जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि किताब खरीद के कोई भी श्री बुक डिपो से या अच्छी कोई बुक डिपो से जाइए, किताब खरीदिए, पढ़िए। पढ़ने के लिए मेरे को नहीं लगता आपको डिग्री की जरूरत है। सही बात है है। ना? तो घर पे बैठ के पढ़ो, चिल करो, मस्त है ना। एक से एक किताबें, सबसे पहले पढ़ो सेपियंस, ह्यूमन इतिहास के बारे में। जापानीज एक राइटर है जो पता करके लिखते हैं। ऐसे हवाबाजी में बैठ के ऐसे मत, कहीं बस पुलिया के पास बैठे हैं इसे लिख रहे हैं क्या हवा है, रोशनदान से आती हुई रोशनी जब मेरी आंखों, ऐसा नहीं है भाई, बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने। पूरा सोच समझ के। हाँ, नोआ हरारी करके नाम है। नोआ, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, पर सेपियंस आप सब लोग पढ़िए। उसमें यह पता चलता है कि एक इंसान सोसाइटी कैसे बनाया और सोसाइटी बनाने के बाद वापस उसने कैसी कैसी हरकतें वापस चालू कर दी उस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर ऑर्गेनाइज हो नहीं पाई सोसाइटी। तो ये प्रॉब्लम है। डेफिनेटली। और ज़्यादा मतलब मैस हो गया ऐसा बोल सकते हैं। हाँ मतलब देखिए, एक मैं आपको एक बेहतरीन चीज बता रहा हूँ आपके और मेरे और यहाँ बैठे सब भाइयों के बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग इसको सुन रहे हैं। मेरे को पता है आप अटेंशन पे नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ अभी ध्यान से सुने इस चीज को। गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ही घंटों के बाद वो दौड़ना सीख जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो कुछ ही हफ्तों में वो अपनी माँ को छोड़ के शिकार के लिए, अपने खाने पाने के लिए निकल जाता है। इकलौता सिर्फ और सिर्फ इंसान का बच्चा है जिसको भरण पोषण संरक्षण शिक्षा के लिए बड़ों पे निर्भर रहना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कितने साल बच्चे को बड़ा करके उसके मॉम डैड समाज उमाज ये वो करके उसको पहुंचाते हैं। सही बात और आप कंपेयर कर रहे हो एनिमल से, आप कंपेयर कर खुद से। तो आप जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास से मेरा मतलब ये है आप एटलीस्ट मैंने कुछ खोज की, आपने उसे स्टडी किया, आप अपना एक तो फ्लिक डालेंगे ना 1%, तब तो आने वाली जनरेशन को आप अपना चीज पास ऑन करेंगे। एग्जैक्टली। ये तो वही बात हो गई कि मैं हूं और मैं जो करूंगा वही सही है। यहाँ सबके सब यही कर रहे हैं। उसको बंद करिए तो सब खुश रहेंगे डेफिनेटली। और सच्चा प्यार मिल जाएगा आप लोग को। अगर कोई ऐसा एक्टर आना चाहता है या फिर एक्टर से कोई आना चाहती है फिल्म लाइन में, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कोई नया लड़का अगर देख रहा होगा तो। लड़का लड़की ट्रांसजेंडर बायसेक्सुअल जो भी है, जहीं से भी देख रहे हैं, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा। आजकल सर ये एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब ना इंस्टाग्राम में रील्स बनाओ, उसके थ्रू भी लोग वो कर ले रहे हैं, प्रोडक्शन में ले ले रहे हैं। वो प्रोडक्शन का मेरे को नहीं तो देखिए भाई साहब, अगर ये हो रहा है ना, तो एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ताला लगने वाला है। सर जितने भी दोनों डीन हैं, आप लोग कमर कस लीजिए। ये अलका अजीज साहब जो एनएसडी को बनाए थे, वो तो पता नहीं अब बहुत दुखी होंगे। और देखिए क्योंकि बोलते हैं कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं ना, उनका एक दो मतलब अगर चल जाता है तो उनको ऐसा ले लेते हैं लीड एक्टर और एक्ट्रेस, और उसके बाद फिर नहीं, वो बहुत बहुत माइनर पॉइंट पे होता है। आप ध्यान दीजिए, देखिए आपने सुना, आपने पास ऑन कर दिया। आपने थोड़ी सी स्टडी कर देना तो आप इसको बहुत आर्टिकुलेशन के साथ बोलते हैं। सुनने और समझने की क्षमता को बोलते हैं। कोई भी इंसान अपनी गरीबी में, अपनी मजबूरी में या अपने आलस में एग्जैक्टली। कैसा भी अटेम्प्ट मार रहा है, वो पब्लिक फिगर के लिए काम कर रहा है। पीपल आर लाइकिंग देम एंड इट्स फाइन। एवरी काइंड ऑफ अ फ्लेवर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यू विल सी। A category flavor, B category flavor, C category flavor, all kind of a category you have. Whatever kind of a choice you have, if you wanted to be a good actor, अभिनेता नेता जो भी आपको बनना है,
आप उसके बारे में स्टडी करिए, आप पढ़िए, और जिस दिन आप कैमरे के सामने परफॉर्म करेंगे, मुझे ऐसा लगता है जो भी नाट्य शास्त्र भरत मुनि साहब नवरसा रसों के अंदर की डिटेलिंग्स पढ़ के जब परफॉर्म करता है, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, आप ब्लैक लेडी को कनेक्ट कर जाएंगे। ब्लैक लेडी मतलब कैमरे को बोलते हैं हम लोग। यस तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और कैमरा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सर। क्या होता है ना, जैसे मतलब बहुत जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं एक्टर या एक्ट्रेस जो कि मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं अपने ड्रीम से, और फिर उनके मॉम डैड बोलते हैं कि आप वापस से आ जाओ, जॉब है हमारे पास, जॉब करो, ये करो, ऐसा, फिर अपने ड्रीम्स को खो देते हैं। हाँ, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैं उनको? मैं मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। डेफिनेटली। और ये बात जिसने भी लिखी है, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो गलत लिखा है। तो सबसे पहली बात तो ये गलत है बहुत, कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जहाँ आपकी चाह नहीं होती, पर आपको राह बनानी पड़ती है। ये हाँ बहुत बनानी। कम लोग जानते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यस। ये कोई कविता है, कोई पोइट्री है, लोग रीड कर रहे हैं, कभी किसी इमोशन में है, रैंडम स्क्रोलिंग चल रहा है, स्क्रीन टाइमिंग लोगों का बढ़ रहा है। ब्रेन का सबसे बेस्ट फ्यूलिंग है अच्छी चीज़ों को पढ़ना, अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी चीज़ों को स्टडी करना, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में खोजना जो क्रिएटिविटी में आता है। तब तो ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो है ही नहीं, तब तो ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। एग्जैक्टली। आप अपने ब्रेन का ना 100% भी, -100% भी यूज़ नहीं करते हो। और सही आप बात है। मांग बोलते हैं, जिसको चाह बोलते हैं या वांट बोलते हैं, मेरे को ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, कोई बोलता है यार मेरे मॉम डैड जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मैं वापस से आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकलौता इंसानी बच्चा ऐसा होता है जिसको हर एक चीज़ के लिए अपने बड़ों पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, स्टडी का मेरा मतलब डिग्री से नहीं है, स्टडी का मेरा मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू बी लाइक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर 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 मेरे पास, आप ध्यान से समझिए, यस। ये माइक है, आपके पास माइक है, हम दोनों के पास कितने अच्छे, मतलब आप कितना कूल लग रहे हैं हुडी में, देखो ना अपने आप को, यस। मतलब क्रीम कलर, मैं ये जैकेट, किसी ने अपना टाइम दिया होगा इसको बनाने के लिए। एग्जैक्टली। अब आप बोलेंगे नहीं, मैं बहुत अच्छा जैकेट बना सकता हूँ, एटलीस्ट उस भाई के पास जाएंगे, 5 सेकंड के लिए जाएंगे, भाई बिल्कुल। कैसा करते हो, फिर अपना फ्लेवर डालेंगे ना, ये करो ना। तो ये तो कोई करता ही नहीं। सही बात है, कोई लोग एक दूसरे को कॉपी कोई कर लेते मैं हैं। वही बोल रहा हूँ, आप जनरेशन को पास ऑन नहीं कर पाओगे, और जब तक जनरेशन पास ऑन नहीं करोगे, इतिहास में आपका नाम मिट जाएगा। तो ऐसा है। डेफिनेटली। तो मैं बोलता हूँ, आपको एक्टर बनना है, आपको अभिनेता बनना है, आपको जिंदगी में कुछ भी बनना है, आप उस चीज़ के पीछे जाइए। उसमें बोलते हैं इंटर्न करिए, इंटर्नशिप बोलते हैं, जिसमें आपको रहने मिलेगा, जिसमें आपको खाने मिलेगा, जिसमें आपको स्टूडियोज के अंदर 7-7 साल बिताने मिलेंगे। अब आप आंख खोल के स्टूडियो को देखिए, देखिए पीछे देखिए, यार इतनी प्यारी जगह छोड़ के घर में कौन जाएगा, मेरे को बताओ ना। आप अब सही घर बात गए है। हो आप, नहीं, अभी नहीं, वाइब कंबल आता है उम्बल यहाँ ओढ़ के पे। आदमी एकदम खतरा सो रहे हैं, देखो इतना अच्छा काउच वाउच है, तो यहाँ रहो ना, जिंदगी में कुछ करने आए हो आप। सही बात है। तो आप सेक्रीफाइस मत करो ना। और एक से एक मुहावरे मैं आपको नहीं बता सकता जो लोगों को ना सिर्फ ना मतलब वो करने के लिए है, मतलब ठीक है उनको ऐसा बोल दो तो लोग नॉर्मल हो जाएंगे, और वो एक ठोक लूप में फंस जाएंगे, और फिर कोई क्रिएटिव काम नहीं करेगा। डेफिनेटली। मोस्टली इंडिया को उसका ऐसा टारगेट किया गया है, मेरे को ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता। एज अ, मैं स्टूडियस हूँ बहुत, तो पढ़ता रहता हूँ खाली टाइम पे, तो ये सब चीज़ डेटा है। एक्चुअली क्या होता है ना, इंडियन फैमिलीज में एक ट्रैप बन गए हुए हैं, जैसे ना मतलब कि आपको डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स के पाथवे में जाना है, वही हमारा एजुकेशन होता है, वही कॉलेज होता है। फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे रहते हैं वो निकलते हैं कि भाई मुझे एक्टर बनना है या फिर मुझे म्यूजिक में जाना है, जो कि मेहनत करते हैं। जैसे मतलब एक बहुत बड़े सिंगर है एपी डिलॉन को बारे में आप जान रहे होंगे। तो वो क्या किए सर, वो मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कनाडा गए, फिर वहाँ ग्रोसरी स्टोर्स में काम किए, अपना रात भर मतलब म्यूजिक का इक्विपमेंट्स लाए, वहाँ पे म्यूजिक बनाया, और आज इतने बड़े स्टार हैं। एपिडेल। हाँ। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो वही बोल रहा हूँ सर कि अगर जैसे कि मतलब हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मतलब आदमी म्यूजिक में भी जाए, इंडस्ट्री में भी जाए, उसके बारे में लर्निंग स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। हाँ मतलब देखिए, सिर्फ ये डॉक्टर और इसके लिए इंजीनियर्स इसके के लिए लिए। इसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और गवर्नमेंट ऐसे जिम्मेदार है कि इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तब आप अपनी चूजी वाली चीज़ों पे जा सकते हैं। डेफिनेटली। अब आपको जब पैदा होते साथ ही आपको बोला जा रहा है पहले आप पैसा कमाइए फिर कुछ करिए जिंदगी में, आपको नहीं पता पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। चौथा पॉइंट जो है भगवान, मतलब मुझे लगता है इंसानों ने बनाया कि फाइनेंशियल भी ज़रूरी है, आपको ज़रूरी ये 4 चीज़ है। इस 4 चीज़ से आप सब चीज़ अच्छा कर पाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो इंसान घर में बोल रहे हैं डॉक्टर बनो ये बनो, वो बुरा नहीं है, वो लोग भी समाज में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ निभा रहे हैं। और एग्जैक्टली। बहुत अजीबो गरीब लूप या ट्रैप में फंसे हुए हैं, जहाँ एक तरफ कोई अच्छा काम करना चाह रहा है और दूसरा उसका सीनियर बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं करना है। हाँ। और इस बीच हम जैसे लोग जो कलाकार हैं, जो घर छोड़ के निकल जाते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं और उनका दिल जीतने का कोशिश करते हैं। फाइनली मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको एक्टिंग करना है या आपको पीपल्स चॉइस बनना है, तो आपको लोगों की पसंद
के साथ साथ नापसंद को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली। आपको ऐसा एक मौका नहीं छोड़ना है कि आप हर दिन किसी का दिल ना जीत पाए। इसके लिए कैमरे की ज़रूरत नहीं है। कोई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाइए और जाके मदद कीजिए। मैं मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, वो सुकून आपको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी या पर डे 5 लाख रुपए सैलरी में भी नहीं मिलेगा। तो ये सच है। सही बात है। एक कलाकार कलाकार कब कहलाता है? एक बेस्ट कलाकार कब कहलाता है? उसकी पहचान क्या होती है, अगर आप बताओ तो? एक कलाकार वर्ल्ड के किसी भी कोने का, चाइनीज हो या इंडियन हो या वर्ल्ड में कहीं पे भी, जो कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, उसका डायरेक्टर अगर सामने खड़ा है, उसका राइटर वहीं पे खड़ा हुआ है, उसका नरेटर भी वहीं खड़ा हुआ है, उसका फाइनेंसर भी वहीं खड़ा हुआ है, और उसने परफॉर्म किया कैमरे के सामने उसकी राइटिंग, और 5 सेकंड के बाद कलाकारी में ताली बज गई, विशाल भाई क्या किया आपने, दैट इज द, एग्जैक्टली, वर्थ इट होगा था। बस आप पूरी दुनिया में मत कंफ्यूज होइए, आसपास के आसपास ही रहिए। तो ये है इसका जवाब, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा भैया, जैसे कि आपने इतनी सारी मूवीज की है, तो हम्म। अभी तक आपकी कोई बेस्ट एक्ट्रेस जिसके साथ आपने काम किया हो, आपको लगा हो कि इसके साथ सही कोऑर्डिनेशन है? सारे बेस्ट थे। देखिए, जब कोई सेट पे आता है ना, और खासकर फिल्म, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री पे, तो हमको उतना अमाउंट या उतना लेवल नहीं मिलता एग्जैक्टली। कि मैं मन्नत वन्नत बना पाऊँ या B6 में या मर्सिडीज CLS 250 में घूम पाऊँ। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं अभी आया हूँ स्कूटी में, जो है 150 सीसी की, हम्म। और मैं हेलमेट लगाया हुआ था स्कूटी में, फिर मैंने हैट लगाया क्योंकि हेलमेट से मेरा बाल बिगड़ गया था। तो किस माइंडसेट के साथ फीमेल्स सेट पे आती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अ, आप जिंदगी में कुछ मत करिए, चलेगा, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। हम्म। और ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि women's are the origin, bro. Fine, they are एग्जैक्टली। good, they are bad, I don't understand, but I till I die, I respect each and every woman being on earth. They are the so beautiful creature in the world. तो ऐसी एक हीरोइन को मैं ये बोलूंगा कि ये सबसे बेस्ट है, इज नॉट गोना बी द गुड। तो सारी अच्छी थी। और जो अपकमिंग मूवी आ रही है उसके बारे में अगर आप बताओ। अपकमिंग मूवीज बहुत सारी है, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया। ये सब नहीं बोलना चाहिए, कट कर दो भाई। कट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं मूवीज छोड़ता गया, 4-5 फिल्म छोड़ने के बाद मेरा बैंक अकाउंट मेरे से छूट गया, साला पता चला फाइनेंशियल बहुत जरूरी है। तो भाई मैंने वापस फिल्में चालू की। मैंने मैं हीरो बनने फिल्म करने गया था, मेरे को छोड़ के बाकी सब सेट पे हीरो लगे, तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो आ रही हैं फिल्में, तो मैं खुश हूं कि फिल्म आ रही है, बट मतलब उतनी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ फिल्म को बनाना चाहिए था, ताकि हम हम बहुत हम इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, तो हम हमारे पास है इतना कि हम बहुत बड़ी फिल्म बना सकते हैं। डेफिनेटली। बट नैरो माइंडसेट के साथ आप बड़ी चीजें अचीव नहीं कर सकते। स्मॉल माइंडसेट है तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नैरो माइंडसेट में ना आप मेरे को दबा दोगे, एग्जैक्टली। जबकि आपको मेरे को यूज करना चाहिए। आप जानते हो कि इसके में कैलिबर स्किल है, ये फाड़ के चीर के रख देगा, खत्म सब, टॉम क्रूज इधर उधर से। पर साला सब इतना ट्रेनिंग, सुबह से डाइट, वर्कआउट, सब कुछ करने के बाद सेट पे पहुंचो, तो मैं सेट पे ऐसे पहुंचता हूँ, तो ये लोग बोलते हैं साला हंसता बहुत है, दिन भर एनर्जी में रहता है। तो भाई मैं समोसा आलू गुंडा नहीं खाता नाश्ते में, तो कैसे एनर्जी नहीं रहेगा। सही बात है। मैं जिस दिन मेरे को ठीक से खाना नहीं मिलता, तो मैं उस दिन खाना ही नहीं खाता हूँ। मैं अगर आप बोलता हूँ कि दादा मेरे को खाने की जरूरत है, ये चीज, एटीट्यूड है इसके में, खाना नहीं। तो मैं बोला ठीक भाई मत दे तू खाना, तो मैं हाँ, कुछ भी थोड़ी ना पेट में डालूंगा यार। सही बात है। तो मैं एनर्जी में 12-24 घंटे, मेरे ख्याल से, मतलब आप एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, बॉडी में एनर्जी का सोर्स है जो बनाता है, और बोलते हैं जितना आप बात करेंगे वो कम हो जाता है। मेरे ख्याल में रिवर्स हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा फोटॉन्स क्रिएट हो रहे हैं रात में, जबकि दिन में होना चाहिए था। तो मैं शायद लाइट से भी ले रहा हूँ एनर्जी। एग्जैक्टली, आपका डेली रूटीन क्या होता है सर? मेरा डेली रूटीन बहुत ऑर्गेनाइज है। मैं शरीर और आत्मा का बेहतर संतुलन बनाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अम, हम अब मोमबत्ती जैसे होते, तुम वहां ऐसे जल रहे होते, मैं यहाँ जल रहा था। शरीर है, हम एक दूसरे को छू सकते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं चीजों को। तो मुझे लगता है आपको शरीर के पीछे भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। डेफिनेटली। और एक्चुअल जो हम हंटर्स थे, हमको जबरदस्ती सामाजिक व्यवस्था में फेंक दिए। आज भी बुशमैन ट्राइबल है जो काले से हैं, और अफ्रीका में इक्वेटर होता है एक, जहाँ पे पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होती है, वो 100 किलोमीटर आज भी जाते हैं, हंटिंग करते हैं और खाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? तो आपको टेंडेंसी का आइडिया ही नहीं है ह्यूमन बॉडी के। एग्जैक्टली। हाँ, और आप खा रहे हैं पोहा, चाय, जलेबी, चीला फरा, सब गलत।
सब झूठ। छत्तीसगढ़ का चीला फरा कोदो कुटकी था, हेल्दी मील था, हटा दिया गया, पता नहीं क्यों। ये कौन चीला फरा लाया मेरे को नहीं पता। अपने छत्तीसगढ़ का। ब्रो कोदो कुटकी हमारा है, बहुत हेल्दी चीज है, यहाँ से बाहर इंपोर्ट हो रहा है, ओके। और हमको चीला फरा डालडा खिलाते रहे। पोहा। और आप खाओ पोहा, आप खाओ पोहा, और पोहा खाने के बाद स्किन पे देखो चमक, और शरीर पे देखो ताकत कैसा रहेगा। पहले पेट को तकलीफ होगी, गट को प्रॉब्लम होगी, तो वो हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, हार्ट को प्रॉब्लम होगी तो ब्रेन को प्रॉब्लम करेगा, और जैसे ही आप डकार मारोगे आगे या पीछे कहीं से भी, फिर आप ऐसे बोले बे इधर आ, चाय लेके आ। सही बात है। अब मैं इसको रिवर्स बैक करता हूँ। क्या खाया आपने नाश्ते में? मैंने खाया डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स में आपने क्या खाया? मैंने खाया छोले जो रात में भीगे हुए रहते हैं, उनको मैंने प्याज काटा, रॉ प्याज, और टमाटर काटा, उसमें मस्त धनिया और टमाटर का एक ग्रेवी बनाया जिसको Exactly. ड्रेसिंग्स बोलते हैं, उसके ऊपर डाल मैंने खाया। मेरी बॉडी नेचुरली एंजाइम्स को पचा रही है, तो मेरा चेहरा ऐसा रहेगा, और वो हंसता रहेगा, और वो नई चीज़ों को खोजता रहेगा। तो और वो जो पोहा खाया वाला है वो सेट पे है, उसका हालत खराब और रहेगा। सारे के सारे वैसी हैं, हाँ। तो सब एक दूसरे को फिर बकते हैं क्योंकि आपने गट में गलत चीज डाली, तो हाँ। हार्ट ठीक काम नहीं किया, हार्ट फिर भेज रहा है ना ब्लड को ब्रेन तक, एग्जैक्टली। तो आपने फैट कौन सा डाला? आलू गुंडा भजिया बजाय इसके बादाम बादाम। अब एक और मजेदार बात बताता हूँ, यहाँ बैठे 4 लोग कमेंट मारेंगे नीचे, अरे भैया तोर पास खाए के है था, खाड़ रहे है, मोर पास नहीं है तो कैसे? हाँ। यहाँ बीड़ी गुटखा सिगरेट शोले, एक मस्त दारू आती छोटी सी, पीना मत भाई, वो सब खरीदने के पैसे हैं। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ 20 रुपए में कच्चा पीनट ऐसे मुट्ठी भर के, अब फटे तक प्रोटीन सब कुछ, ठीक है। एक दूसरा काबुली चना जो घोड़े को खिलाते हैं, घोड़ा नहीं खाता मांस, पर हॉर्स पावर क्यों बोलते? मसल। अब आप बोलोगे जानवर को इंसान से कंपेयर करो, नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जब खाने का नहीं था हम जानवर मार खा देते थे, तो हम तो सब खा सकते हैं। मैं बोल रहा है ऑप्शन 2 है, अच्छे ऑप्शन चुनो। अच्छे ऑप्शन चुनोगे तो हंसोगे, एनर्जी रहेगी, चेहरे में खूबसूरती रहेगी, और सबको खुश करने की कोशिश करोगे, किसी को लेट डाउन नहीं करोगे। ऐसा कोशिश करोगे कि यार मैं किसी भी कीमत पे प्रशांत को हंसाता रहूं, एक बार भी उसका मुंह ऐसा मत हो, अरे भैया मेरे को डर लगा, ऐसा मत हो। तो ये इंपॉर्टेंट है ना सेट पे। अब सेट पे एक इंपॉर्टेंट क्यों है पूछोगे आप सवाल, तो एक बेहतरीन आंसर ये है कि यार हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वी आर नॉट एंटरटेनिंग ईच अदर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वी गोना sell the film and people gonna buy the tickets and they're gonna entertain us. हमने वाइब क्या क्रिएट किया? अबे चुप, अबे तू, सेट पे ये माहौल है, सेट पे तो ऐसे माहौल रहना चाहिए। वही तो तब हीरो हीरोइन को देखे, हीरोइन हीरो को देखे, और उसके बीच कोई ज्यादा मत आए, क्योंकि इमोशन चल रहा है भाई। एग्जैक्टली। तो मेरे को और हीरोइन को छोड़ के बाकी सब हीरो हीरोइन बन जाते सेट पे, तो मेरे को कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है कि यार मैं इतना सब कुछ सहन करके, सेक्रीफाइस करके इस पद तक पहुंचा, इस पद की वैल्यू कोई समझ नहीं रहा।